गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? देखिए भाई, ड्राइंग से आप सब फैमिलियर हैं, ड्राइंग का मीनिंग क्या होता है, लेकिन मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ठीक, ताकि कुछ बच्चों को ना पता हो तो उनको समझ आ जाए। देखिए क्या है ड्राइंग मीन्स होता है, ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विड्रॉन इन कैश और इन काइंड। ठीक, मतलब जो भी पार्टनर विड्रॉ करेगा बिजनेस से, या वो कैश हो या कोई गुड्स हो, ठीक, फॉर इट्स पर्सनल यूज़, अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए वहाँ से बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ कर रहा है, कोई कैश या फिर कोई और चीज़, गुड्स है, कोई एसेट है, तो वो ड्राइंग कहलाती है। क्लियर है? चलिए, अब इस पे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक, तो ये पार्टनर का एक तरीके का एक्सपेंस है, लेकिन बिजनेस की एक तरीके का बेनिफिट है। क्लियर? तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कई केसेस में हमें समझना है। ठीक, पहले देखते हैं सिचुएशन 1। पहली सिचुएशन ये है कि नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ड्राइंग इफ देर इज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर अबाउट इट। मतलब कि अगर पार्टनर्स के बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बीच, तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाना है। ये पहली सिचुएशन है। क्लियर है? फर्स्ट सिचुएशन हमारी क्या है कि अगर कोई इंटरेस्ट या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग में कोई पॉइंट नहीं है या पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है, तब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं सिचुएशन 2 क्या है। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक, एन अमाउंट, डेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर गिवन। देखिए कि पार्टनरशिप डीड में, ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बोला गया है और अमाउंट, डेट और रेट ऑफ ड्राइंग हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक, देखिए कोई इंटरेस्ट जो है, जैसे हम सिंपल कैलकुलेट करते हैं, जो भी वैल्यू होती है उस पर जितना परसेंट बोला गया है उतना परसेंट लगा देंगे। ठीक, सेम वही यहाँ पर है, कोई नई बात नहीं है। ठीक, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग। मतलब देखिए, टोटल ड्राइंग यहाँ क्यों बोला गया है। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि वो पर मंथ विड्रॉ करता है, ठीक, सम टाइम जो है वो क्वार्टरली विड्रॉ करता है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी बार उसने ड्राइंग की है, हमें टोटल फाइंड करना है कि उसने टोटल अब तक कितनी ड्राइंग की पूरे ईयर में। ठीक, अगर वो पर मंथ 10,000 रुपीज़ निकालता है तो कितनी ड्राइंग हो गई? 1,20,000। ठीक, मतलब कहने का ये है, हमें टोटल ड्राइंग निकालनी है पूरे ईयर में उसने टोटल कितनी ड्राइंग की। ठीक, तो टोटल ड्राइंग, ठीक, उसके बाद इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना भी बोला है 10% लगाना है, 5, 6, जितना भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो रखेंगे और डिवाइड बाय 100। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। बोला है, एग्जाम्पल हमने लिया है, श्रेया विड्रॉ 50,000 रुपीज़ ऑन 1 अगस्त 19। क्लियर है? 50,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं 2090 में, ड्यूरिंग द ईयर 1920। ठीक, तो मतलब ये हुआ कि ईयर कब एंड हो रहा है? मार्च में, क्योंकि 19 to 20 है, इसका मतलब मार्च में ईयर एंड है। अगर 19 में ईयर एंड होता है उसका मतलब कौन सा होता? कैलेंडर ईयर होता, मतलब दिसंबर में एंड होता। ठीक, लेकिन अगर ये कौन सा ईयर है? फाइनेंशियल ईयर, मतलब मार्च में ईयर एंड होना है। बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। क्लियर? बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर? देखिए, हमने करा 50,000 इनटू में, ये देखिए हम टाइम फैक्टर भी यहाँ अप्लाई करेंगे। कैसे? देखिए, उसने इंटरेस्ट कब उसने विड्रॉ कब किया है अमाउंट? 1 अगस्त 2019। इसका मतलब क्या हुआ? अगस्त से लगाएंगे अगर हम, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक, तो कितने मंथ हो गए? 8 मंथ। ठीक, क्योंकि उसने पूरे मंथ, पूरे ईयर ही पैसा यूज़ नहीं किया, हम
इंटरेस्ट उससे उतना ही चार्ज करेंगे जितने मंथ उसने उस अमाउंट को यूज़ किया है, और अमाउंट को यूज़ करने का जो पीरियड है वो है 8 मंथ। तो हम लिखेंगे 50,000 इंटू 8/12। 8/12 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि पूरे ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 8 इसलिए आया है क्योंकि 8 क्या है, 8 मंथ का लगाना है, तो 8/12, ठीक। और इंटू 10%, देखिए 10% के लिए 10/100 किया, तो जो वैल्यू आई है वो 3,333 है। क्लियर है? कैसे कैलकुलेट किया हमने? 50,000 रुपीज़ वैल्यू है, उस पर 8% का मतलब 8/12, ठीक। अगर 3 मंथ का होता तो 3/12 करते। क्लियर? चलिए, उसके बाद 10/100 10% है और इक्वल्स टू 3,333। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी सिचुएशन थर्ड। देखिए, व्हेन अमाउंट आर विड्रॉ एट डिफरेंट इंटरवल्स। देखिए, अभी तक जो था, जो भी इंटरेस्ट हमें दिया था वो सिंपली क्वेश्चन में गिवन था, हमने उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया था। लेकिन अब जो प्रॉब्लम हमारे पास ये आएगी कि वो अब की बार जो बोलेगा वो बोलेगा कि अमाउंट भी डिफरेंट विड्रॉ करेगा बिजनेस से, ठीक, और डेट भी डिफरेंट्स होंगी, ठीक। अमाउंट भी डिफरेंट और डेट भी डिफरेंट। तब हमें क्या करना है उसको समझते हैं। जब डेट एंड अमाउंट दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक, कोई भी सिमिलर नहीं हो, मतलब एक तरीका तो ये हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, हर मंथ की फर्स्ट डे में हम विड्रॉ करते हैं, तो ये हो जाएगा पूरे साल फर्स्ट डे में हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सेम है। और हर मंथ हम 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये भी सेम है। मतलब पूरे ईयर में सिर्फ 10,000 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ कर रहा है और फर्स्ट डे ऑफ मंथ कर रहा है, तो सिमिलर हो गई सब चीज़। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे है कि पहले इसमें किया, जनवरी में किया, उसके बाद सीधे अप्रैल में कर रहा है, अप्रैल के बाद सीधे जुलाई में कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिफरेंट डेट है वो, और अमाउंट भी अलग अलग है। पहले किए 10,000, उसके बाद किए 12,000। तो जब अगर ऐसी सिचुएशन होगी कि अमाउंट भी अलग होंगे, ठीक, और हमारे पास डेट्स भी अलग अलग होंगी, टाइम भी अलग अलग होगा, तब हम किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसे बोला जाता है प्रोडक्ट मेथड। कैसे बोला जाता है? जब हम इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, उसे बोला जाता है प्रोडक्ट मेथड। देखिए ये रहा प्रोडक्ट मेथड, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 34 टी.एस. ग्रेवाल बुक का। कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ, ठीक, sharing profit in the ratio 2:1, clear, with a capital of 5 lakh and 4 lakh respectively, clear. Kanika withdraw the following amounts during the year to pay the hostel expense of her son. अपने सन के हॉस्टल एक्सपेंस पे करने के लिए उसने फॉलोइंग अमाउंट्स का विड्रॉ किया। क्लियर? देखिए, पहले उसने किया 1 अप्रैल में 10,000 रुपीज़, उसके बाद 1 जून में 9,000, उसके बाद 1 नवंबर में 14,000 और उसके बाद 1 दिसंबर में 5,000 रुपीज़। और इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है वो करना है ड्राइंग पे 6% पर एनम। क्लियर है? तो देखिए, ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें एक्स्ट्रा दे रखी है, जैसे रेशो हुआ और हमारा कैपिटल की वैल्यूज़ हैं, तब इनका हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक, जब अमाउंट की वैल्यूज़ भी अलग अलग होंगी और हमारे पास डेट्स भी अलग अलग होंगी, तब हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में देखिए, टेबल हम ड्रॉ करेंगे। पहले है डेट, अमाउंट, मंथ्स, प्रोडक्ट। क्लियर? देखिए, डेट डाली, 1 अप्रैल को ड्राइंग की 10,000, 1 जून में 9,000, 1 नवंबर में 14,000, 1 दिसंबर में 5,000। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिए, अब हम ये पता करेंगे कि जब उसने ये फर्स्ट ड्राइंग की है 10,000 रुपीज़, उसको कितने मंथ तक यूज़ किया। ठीक, मतलब कभी तो हम एक टाइम का हिसाब लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है, ईयर एंड
देखिए ईयर एंड की कोई बात क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम मानेंगे ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च में, मतलब हम फाइनेंशियल ईयर मानकर क्वेश्चन करेंगे। देखिए 1 अप्रैल में ड्राइंग की है तो देखिए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की कितने मंथ हो गए, 12 मंथ। तो इसने ये 10,000 रुपीज़ हैं ये 12 मंथ तक यूज़ किए हैं। क्लियर। तो देखिए 12 मंथ तक यूज़ किए। पहले मैं इसको समझा रहा हूँ मंथ की वैल्यू सारी। 1 जून में ड्राइंग की है तो देखिए जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने हो गए 10 मंथ्स, 10 मंथ आ गए यहाँ। क्लियर है भाई। जितने टाइम जब जब उसने विड्रॉ किया है और पूरे ईयर जब एंड हो रहा है तब तक हम ये देखेंगे कि उसने कितने मंथ उसको उस वैल्यू को यूज़ किया। ठीक। हम हर अमाउंट पे पूरे साल का कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब उसने पूरे साल में लिया ही नहीं, ठीक, उसने अलग अलग डेट्स पे लिया है तो हम उसी डेट से मंथ कैलकुलेट करने के बाद ही इंटरेस्ट अलाउड करेंगे। देखिए उसके बाद बोला है 1 नवंबर में 14,000। ठीक। तो लगाइए ज़रा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 5 मंथ हो गए। क्लियर। उसके बाद दिसंबर में 5,000, तो लगाइए दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। क्लियर। तो हो गए 4 मंथ। क्लियर। अब देखिए ज़रा हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब इनका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों की इंटू 10,000 इंटू 12,000, 10,000 इंटू 12 तो हो जाएगा 1,20,000। ऐसे ही 9,000 इंटू 10 हो जाएगा 90,000, 14,000 इंटू 5 हो जाएगा 70,000 और 5,000 इंटू 4 हो जाएगा 20,000। कर लिया, प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट मीन्स अमाउंट की और मंथ की इंटू किया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे। देखिए हमने फॉर्मूला क्या सीखा था, हमने फॉर्मूला सीखा था ये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए टोटल ड्राइंग इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर। और डिवाइड बाय 100। अब देखिए अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो देखिए पहले हमें इस वैल्यू पे लगाना पड़ेगा, फिर इस पे लगाना पड़ेगा, फिर इस पे, फिर इस पे। क्लियर है। तो हमें 4 बार फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक। और अगर मान लीजिए इन चार के साथ साथ 1-2 पॉइंट और क्वेश्चन में होते, मतलब 6-7 डेट्स अलग अलग होती तो क्वेश्चन और लेंथी हो जाता। ठीक। तो हम क्या करते हैं, वैसे 1,20,000 का हमें रेट कितना गिवन है 6%, हम 6% लगाए थे 6/100, फिर इस वैल्यू पे लगाते, फिर इस पे, फिर इस पे, तो हमारा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाता। आंसर सेम आता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक। फिर जितनी वैल्यूज़ आती हैं इसकी 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 और इसकी, उन सारी वैल्यूज़ को हम क्या कर देते, ऐड कर देते, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है देखिए ज़रा। देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो हमने अब तक पढ़ा है वो क्या है देखते हैं। अमाउंट, ठीक, जो भी वैल्यू है उस पर रेट बाय 100, मतलब रेट बाय 100 मीन्स जितना रेट है 6%, 5%, 4%, जो भी है 4/100, 6/100, और मंथ जितने मंथ तक के लिए हमने उसको विड्रॉ किया है। ठीक। ये हमने फॉर्मूला लगाते थे अब तक, इसी से फॉर्मूले से हमारी ड्राइंग निकलती थी। लेकिन क्यों ना मैं ऐसा करूँ, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दूँ। ठीक। मैं डायरेक्ट आपको वो फॉर्मूला नहीं बता रहा, क्योंकि क्या होगा आपको फिर उसको रटना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला किस तरीके से बना है। देखिए अमाउंट एंड मंथ्स दोनों के अगर हम इंटू करेंगे तो वो आएगा, अगर हम अमाउंट की और मंथ की इंटू करेंगे तो वो प्रोडक्ट ही तो है। देखिए हमने पीछे क्या किया, अमाउंट और मंथ की इंटू की तभी तो हमारा प्रोडक्ट आया। 10,000 इंटू 12 किया तभी तो हमारा 1,20,000 आया। ठीक। तो हम क्या करें, अमाउंट और मंथ की जगह हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन है। ठीक। और रेट बाय 100 ये भी है। तो देखिए अगर यहाँ से मंथ और अमाउंट की जगह प्रोडक्ट आ गया तो नीचे सिर्फ 12 बचा, तो हम उसको 1/12 कर देंगे। क्लियर है। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट, तो इस फॉर्मूले से ये बना, क्या फॉर्मूला बना, प्रोडक्ट इनटू में रेट बाय 100 और इनटू में 1/12। क्लियर। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये वाला, ठीक, तो हमारे पास जो सिर्फ वैल्यू निकलेगी, अगर हम इसको अप्लाई करेंगे
तो पहले इसकी वैल्यू निकलेगी, फिर इसकी निकलेगी, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक। तो फिर बात तो वही है, हम वैसे करते जो हम पहले कर रहे थे और अब भी वही कर रहे हैं। तो क्या शॉर्टकट हुआ सर, आप ही सोच रहे होगे। तो देखिए शॉर्टकट है और हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। तो देखिए अगर हम ऐसा ना करें कि हम ये जो वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन में, ठीक, देखिए 1,20,000, 90, 70, 20, तो हम ऐसा ना करें, इन सब पे अलग अलग इंटरेस्ट लगाने के बजाय हम क्या करें, इन सब का टोटल करें और उस पे इंटरेस्ट लगा दें। क्लियर, मतलब हम फॉर्मूले को और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट है ना, तो हम लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट की जगह हमने क्या लिखा, सम ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अगर हम प्रोडक्ट लगा के फॉर्मूला पुट करते हैं तब हमारे पास सिर्फ एक डेट का इंटरेस्ट आएगा, फिर नेक्स्ट डेट के लिए फिर फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला फिर पुट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बेकार, शॉर्टकट नहीं बन पा रहा ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे प्रोडक्ट के बजाय हम रखेंगे यहाँ सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, यहाँ ये है कि जो इन सब का टोटल है, इन सब का जो आ रहा है हमारा 3 लाख रुपीज़, इसे बोलेंगे हम क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो हम क्या करें, फॉर्मूला हमने और थोड़ा सा चेंज किया, फॉर्मूला बन गया सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू में रेट बाय 100 और इनटू में 1/12। क्लियर, 1/12 वही है सेम जो ऊपर था, रेट ऑफ 100, रेट ऑफ 100 है। क्लियर है, और यहाँ प्रोडक्ट के बजाय हमने क्या रख दिया, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला अगर आपको जो बुक में मिलेगा वो ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, ये। तो आप इससे कंफ्यूज होते कि पता नहीं क्या फॉर्मूला है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद रेट बाय 100 है, चलो ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन 1/12 कैसे आया। तो मैंने आपको बता दिया कि 1/12 किस तरीके से आया है फॉर्मूले में। क्लियर, चलिए अब हमने फॉर्मूला पुट किया। सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 3 लाख रुपीज़। देखिए ये रहा हमारा 3 लाख रुपीज़ सम ऑफ प्रोडक्ट। इनटू में रेट हमारा कितना है क्वेश्चन में, देखिए ये रहा 6%। क्लियर, देखिए 6% है। चलिए हमने पुट किया 6/100 और आ जाएगा 1/12। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। और हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया 1500। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है।